बस प्रीलिम्स यही मेनली एक्यूरेसी का गेम है, क्योंकि कट ऑफ भी बहुत जाने लगी है यूपीपीसीएस में कि आंसर राइटिंग के लिए आपको तो सबसे पहले आपका सिलेबस तैयार होना चाहिए, क्योंकि अगर सिलेबस नहीं तैयार होगा तो आप लिख नहीं पाएंगे, लिखेंगे भी तो वो उतना अच्छा कंटेंट नहीं होगा। ये मेंस में एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आपको प्रेशर नहीं लगेगा, आप 3 घंटे में, क्योंकि 20 क्वेश्चन लिखने होते हैं, तो 3 घंटे में आप 20 क्वेश्चन उस प्रेशर में लिख पाएंगे, नहीं तो क्वेश्चन छूट जाते हैं। क्योंकि मुझे छुट्टी मिलती ही नहीं थी, मेरी तो 24 घंटे की नौकरी है, संडे भी है कि अपनी जो ड्यूटी होती थी 8 से 10 घंटे की, उसके बाद जो मुझे टाइम मिलता था रात में दिन में, अगर आप एसडीएम के पद पर कार्यरत हैं, आपका तहसीलदार करप्ट है और जनता मांग कर रही कि आप उसे बर्खास्त करिए तुरंत। दोस्तों अभी हमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज भवन के पास, यहाँ पर इस समय यूपीपीएससी 2024 का इंटरव्यू चल रहा है। अभी सर इंटरव्यू दे के आ रहे हैं, चलिए इनसे जानते हैं कि आज के इंटरव्यू में क्या सवाल पूछे गए, साथ में इनकी रणनीति कैसी है, क्योंकि ऑलरेडी सिलेक्टेड है। तो इनसे जानेंगे कि जॉब के साथ कैसे तैयारी अपना मैनेज करते थे। बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सर इंटरव्यू कैसा रहा? अच्छा था इंटरव्यू। आपका नाम और एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा? मेरा नाम अभिषेक कुमार पांडे है, मैं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद का निवासी हूँ और मैं 2021 से आरक्षी पीएससी के पद पर लखनऊ में कार्यरत हूँ। आज आप इंटरव्यू के लिए आए, तो क्या सवाल इंटरव्यू में पूछे गए, कहाँ से आपके इंटरव्यू की स्टार्टिंग रही? मेरा बोर्ड जो था डॉक्टर राम प्यारे सर का बोर्ड था, तो सबसे पहले तो उन्होंने मुझसे शैक्षिक योग्यता और काम जो कर रहे हैं उसके बारे में पूछा। उसके बाद मेरे जॉब पे ही मेरा ऑलमोस्ट 90% इंटरव्यू उसी पे घूम गया। मैंने बताता रहा जैसे उसी हिसाब से चलता गया। क्या सवाल पूछे गए आपकी जॉब से रिलेटेड? जैसे उससे मुझे 2-3 सिचुएशन दी गई कि आप एज अ डिप्टी एसपी आप ऐसे काम कर रहे हैं, आप इस पद पर हैं, आपने क्या चैलेंजेस देखे हैं, उस चैलेंजेस को अगर आप डिप्टी एसपी बनते हैं तो उसका कैसे यूज करेंगे, और कुछ एथिकल डिलेमा भी दिए गए, जैसे कि अगर आप एसडीएम के पद पर कार्यरत हैं, आपका तहसीलदार करप्ट है और जनता मांग कर रही कि आप उसे बर्खास्त करिए तुरंत, तो आप क्या कार्रवाई करेंगे। और एक दो करंट के क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे वेनेजुएला क्राइसिस का क्वेश्चन पूछा गया था कि वेनेजुएला से ही हम तेल क्यों खरीद रहे हैं, जबकि तेल क्यों नहीं खरीद रहे हैं, जबकि हम रशिया से खरीद रहे हैं। और एक दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था जो वीबीजी रामजी विधेयक था, उसके ऊपर पूछा गया था। बाकी इतने सारे सवाल थे, इसके अलावा आपको कुछ और याद आ रहे हैं सवाल तो बता सकते बस यही था, और सिचुएशन क्वेश्चन थे, ओपिनियन मेरा पूछा गया था 3-4 क्वेश्चन हैं? में। ऐसा भी सवाल पूछा गया जिसका उत्तर आपको सॉरी बोलना पड़ा हो ना रहा? हाँ, एक क्वेश्चन था, मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद मैंने थोड़ा बताया था, उसके बाद मैंने सॉरी कर दिया था। उसके बाद आप ये बताइए, जैसे आपने बताया 2021 में आपका सिलेक्शन हो गया था, क्या आप सिलेक्शन के पहले भी पीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहे थे, या जब सिलेक्शन हो गया उसके बाद ही आपकी प्लानिंग बनी कि पीसीएस की तैयारी? मैंने 2023 में अपना पहला अटेम्प्ट दिया था, और तो उसमें मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था, और ये मेरा दूसरा प्रयास था, और प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू तक ये है। बाकी मैंने तैयारी ऑलमोस्ट अपनी बाद में ही शुरू की है, विभाग में आने के बाद से। कैसे आप अपनी तैयारी मैनेज करते थे, क्योंकि आप ऑलरेडी जॉब में, किसी भी जॉब में रहते हैं, काफी चैलेंजर रहता है, खासकर आप लोग अगर कहीं चले जाते हैं, हो सकता है 4-5 दिन 10 दिन ड्यूटी गांव में है, कहीं अलग जगह पे आप लोग लगे हैं, तो कैसे मैनेज करते थे यार? मैनेज करना क्या, टाइम निकालना पड़ता था। बाकी मैं जैसे जो मुझे ऑफिस ऑफिस होता था, मैं वहाँ थोड़ा अटैच होके काम किया हूँ कुछ दिन, और कुछ दिन मैं बाहर भी ड्यूटी किया हूँ। तो वही था कि अपनी जो ड्यूटी होती थी 8 से 10 घंटे की, उसके बाद जो मुझे टाइम मिलता था रात में दिन में, मैं उसी में अपना पढ़ाई करता था। आप कितना घंटे पढ़ाई के लिए निकालते थे, कुछ आप बता सकते हैं? चूंकि मैं सर्विंग हूँ तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं 8 घंटे पढ़ता ही था, लेकिन मैं वही 4 घंटे, मैक्सिमम मेरा 4 घंटे ही था। 4 घंटे से ज्यादा मैं कभी पढ़ नहीं पाता था। बाकी तो छुट्टी मिलती रही होगी तो शायद ज्यादा भी? हाँ, छुट्टी, चूंकि मुझे छुट्टी मिलती ही नहीं थी, मेरी तो 24 घंटे की नौकरी है, संडे भी है, तो मुझे ऐसा कुछ नहीं। मैं जो भी अपनी प्रिपरेशन किया हूँ, तैयारी इसी में किया हूँ सर। जब आपने तैयारी स्टार्ट की थी, कैसे स्टार्ट की, क्योंकि आप जॉब में थे तो ऑफलाइन कोचिंग वगैरह कर नहीं सकते थे, तो ऑनलाइन माध्यम का सोर्स आपने चुना रहा होगा, तो कैसे मतलब स्टार्टिंग रही आपकी? मैंने ऑफलाइन तो कोचिंग नहीं की थी, ऑनलाइन में मैंने जो ऑनलाइन रिसोर्स होते हैं उन्हीं का यूज किया था, उसी से मैं अपना नोट्स बनाया, उसी से प्रिपरेशन की थी। बाकी मेंस के स्टेज पे मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, मैं टेस्ट सीरीज किया था। स्टार्टिंग में आपने स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ा या फिर एनसीईआरटी वगैरह शुरुआत में आपने पढ़ा? मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी पहले, उसके बाद मैंने स्टैंडर्ड बुक पढ़ी थी, और फिर मेंस के टाइम पे मैंने जो मेंस का सिलेबस था उसके पॉइंट वाइज नोट्स बनाए थे, उसी का रिवीजन करके मैंने ये मेंस लिखा था अपना। फिल्म्स की कुछ आप रणनीति बता सकते हैं शॉर्ट में, किस तरीके से आपने फिल्म्स का एग्जाम दिया था? इसके पहले आपने 2023 में दिया था तो आपका नहीं निकला था, फिर आपने 24 में दिया, इंटरव्यू तक आप पहुंचे हैं, तो कैसा प्लानिंग आपकी रही थी फिल्म्स की? प्रीलिम्स के लिए तो यही है, सबसे पहले आप बेसिक अपना तैयार करिए, उसके बाद स्टैंडर्ड बुक पढ़िए, स्टैंडर्ड बुक के बाद यूपी पीसीएस के लिए घटना चक्र बहुत अच्छी किताब होती है, तो आप उसको लगाइए, बाकी टेस्ट सीरीज देते रहिए,
तो अगर आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी तो हो जाएगा आपका। कितने टेस्ट वगैरह आपने दिए थे? मैं तो ज्यादा नहीं दे पाया था, मेरा तो बस वही था कि 2-4 टेस्ट दे दिए, बाकी तो मुझे बस मैं ऐसे ही करता था। प्रीवियस ईयर पे पूरा मैं काम किया हूँ। आपको क्या लगता है टेस्ट देने का क्या फायदा आपको मेन एग्जाम में मिलता है? टेस्ट देने का तो फायदा मिलता है, इवन मेंस के स्तर पे तो बहुत ही ज्यादा फायदा मिलता है, प्रीलिम्स में भी मिलता है, लेकिन मेंस पे होता है कि जैसे आप अपनी जो वहाँ आंसर राइटिंग करेंगे टेस्ट सीरीज के थ्रू, तो जब वहाँ जाएंगे मेंस में एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आपको प्रेशर नहीं लगेगा। आप 3 घंटे में, क्योंकि 20 क्वेश्चन लिखने होते हैं, तो 3 घंटे में आप 20 क्वेश्चन उस प्रेशर में लिख पाएंगे, नहीं तो क्वेश्चन छूट जाते हैं, क्योंकि लेंदी पेपर होता है, आपको अच्छा करना भी, कंटेंट भी डिलीवर करना है, तो आपकी टेस्ट सीरीज बहुत फायदा करती है इसके लिए। अच्छा, इसके लिए आपने करंट अफेयर कहाँ से तैयार किया था? करंट अफेयर तो मैंने वेबसाइट, जैसे दृष्टि की वेबसाइट है उस पर मैं पढ़ता था। बाकी मैगजीन होती थी, मंथली मैगजीन, उसको मैं जो दृष्टि की आती है उसका, उसी का मैं यूज करता था। मेनली दृष्टि का ही कंटेंट, मैं चूंकि मैं हिंदी माध्यम से हूँ तो मुझे दृष्टि अच्छी लगी थी, मैं उसी को। अच्छा, मेंस के लिए आप आंसर राइटिंग जब आपने स्टार्ट की तो कैसा शुरुआत आपकी आंसर राइटिंग की रही? कुछ आप सजेशन देना चाहेंगे मेंस के आंसर राइटिंग के लिए? मेंस की आंसर राइटिंग के लिए आपको तो सबसे पहले आपका सिलेबस तैयार होना चाहिए, क्योंकि अगर सिलेबस नहीं तैयार होगा तो आप लिख नहीं पाएंगे, लिखेंगे भी तो वो उतना अच्छा कंटेंट नहीं होगा। तो सबसे पहले आप अपना सिलेबस टू द पॉइंट अपना तैयार कर लीजिए, जितने सिलेबस में पॉइंट दिए गए हैं बस उसी को अपना नोट्स बना लीजिए और उसको तैयार कर लिए, उसको रिवाइज करते रहिए और उसी में आप टेस्ट दीजिए, और डेटा फैक्ट जो हैं उनका यूज करते रहिए। बाकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है मेंस के, उनको आप एकदम से पूरा लगा के उनसे अपना नोट्स बना लीजिए और अपना इंट्रो बॉडी कंक्लूजन अच्छा रखिए। बस आप यही है मेरे सब। डेटा फैक्ट्स की बात तो सभी लोग करते हैं, लेकिन इसको ढूंढे कहाँ से? कहाँ से नोट डाउन करें? कोई ऐसी वेबसाइट आपको पता है कि जहाँ से डेटा फैक्ट आपके मेंस की एग्जाम के लिए मिल जाते हैं? डेटा फैक्ट्स के लिए वेबसाइट तो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ वेबसाइट्स हो सकती हैं, जैसे मान लीजिए आप जो उसमें इलेक्शन का कुछ डेटा आता है कि ये डेटा इतने विधायक वो हैं, इतने विधायक करप्ट हैं, या इनके पास इतनी संपत्ति है, एडीआर का डेटा जो आता है उसको आप यूज कर सकते हैं। बाकी न्यूज़पेपर में जो कुछ कंटेंट आता है उसका यूज कर सकते हैं, और कोचिंग भी कुछ कोचिंग मटेरियल अपना प्रोवाइड कराती हैं, आप उनका हेल्प ले सकते हैं। ठीक है सर, लास्ट में आपको सजेशन और देना चाहेंगे जो छात्र प्रीलिम्स की एग्जाम की तैयारी करें या फिर इवन मेंस भी अगर लिखने वाले हैं ये 2025 वालों? मेंस जो लिख रहे हैं उनका तो मान लो अभी मेंस होने ही वाला है, तो अपना तो टेस्ट सीरीज लगाते रहें और बाकी रिवीजन करते रहेंगे, उनका हो जाएगा। और दूसरा, आप प्रीलिम्स का बात कर रहे हैं तो प्रीलिम्स में मैंने बताया है कि आप स्टैंडर्ड बुक लगाइए, स्टैंडर्ड बुक पढ़ लीजिए, उनसे नोट्स बना लीजिए और टेस्ट सीरीज देते रहिए। टेस्ट सीरीज देंगे तो आपका जो एक्यूरेसी है वहाँ पर बनी रहने की, एक्यूरेसी आपकी बनी रहेगी तो गलत के चांस आपके कम होंगे। तो बस प्रीलिम्स यही मेनली एक्यूरेसी का गेम है, क्योंकि कट ऑफ भी बहुत जाने लगी है यूपीपीसीएस में, तो आप कम से कम 100 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलेंगे तभी प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा। तो इस बार आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे? सर मेरे थे 130 क्वेश्चन सही किए थे।